I'm going to talk about reading proficiency. ये सारी theoretical बातों पे मैं क्यों जा रही हूँ? Because आपको ये डील करनी है अपने क्लासरूम में कि रीडिंग क्या है, उसके ऊपर आपने उन तीनों स्टेप्स को आपने टैकल करना है. रीडिंग प्रोफिशिएंसी क्या है? देखिए, व्हेन वी से रीडिंग तो क्या क्या चीज़ें हम पढ़ सकते हैं? न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, ऑनलाइन आर्टिकल्स, स्टोरीज, एकेडमिक जर्नल्स एंड बुक्स एंड ऑल दैट. ठीक है ना? ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पढ़ने में आती हैं. इन दिस सिनेरियो, इन दिस कॉन्टेक्स्ट एंड इन सम अदर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं. यू मस्ट हैव रेड, टुडे यू हैव रेड सम आर्टिकल, यस्टरडे यू वर रीडिंग सम बुक. हर एक के साथ ये होता है. ये सारी की सारी पढ़ने के लिए आपको एक नीडेड क्या होता है? यू नीड रीडिंग प्रोफिशिएंसी. यू नीड टू बी प्रोफिशिएंट अबाउट रीडिंग. तो फिर आप ये पढ़ पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू गेट द नीडेड ऑब्जेक्टिव, जो कि आपका है कि आई एम गोइंग टू गो थ्रू दिस आर्टिकल फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन, आई एम गोइंग टू रीड दिस बुक. इसलिए जब मैं कहती हूँ रीडिंग प्रोफिशिएंसी, उसका क्या मतलब है? कॉग्निटिव स्किल्स, रीडिंग फ्लुएंसी, comprehension and metacognition. These 4 points are related to reading proficiency. I'm going to explain all of them one by one. Look at this one. सबसे वाला जो ये है ना, you can see it, ये broader part जो है, that is related to cognitive skills. ठीक है? और cognitive skills में क्या क्या included है? Phonological awareness, processing, attention and so on. It means when you are looking at the text, you are recognizing the words, you are recognizing the sounds, and you are joining them in a sequence. ये वाला जो level है ना, वो आपका cognitive skills का है. For instance, bat की example आप ले लें. You can recognize that there are 3 letters, there are 3 sounds, और सिर्फ वो लेटर लेवल, साउंड लेवल पे नहीं आप रह गए. यू आर एबल टू सीक्वेंस देम एंड यू सेड बैट. दिस इज कॉग्निटिव स्किल. दिस इज द ब्रॉडर एरिया, रादर द मोस्ट ब्रॉड, सबसे जो बड़ा वाला है ना, वो कॉग्निटिव स्किल्स का. नेक्स्ट इज रीडिंग फ्लुएंसी. यू हैव रेड 1 वर्ड, सिर्फ बात वहीं नहीं खत्म हो गई. रादर यू आर एबल टू रीड द नेक्स्ट वर्ड ऑल्सो, यू आर एबल टू सीक्वेंस द नेक्स्ट वर्ड ऑल्सो, एंड दिस वे द सीक्वेंस मूव्स ऑन. ये क्या है? ये आपकी रीडिंग फ्लुएंसी है. देन सिर्फ आप उसको सीक्वेंसिंग करके उसको आगे नहीं चलते जा रहे. थर्ड लेवल क्या है? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. बिकॉज हमने पहले भी देखा है, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग, कि रीडिंग इज नॉट कंप्लीट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट. जहां आप एक वर्ड पे भी स्टक हो जाते हैं, योर रीडिंग कांट मूव ऑन, क्योंकि आपका माइंड उसको प्रोसेस नहीं कर रहा है. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द थर्ड वन. वर्ड्स को रिकग्नाइज कर रहे हैं, यू आर सीक्वेंसिंग दैम, फिर वो सीक्वेंस आगे चल रहा है इन द फॉर्म ऑफ फ्लुएंसी, एंड नॉट ओनली द सीक्वेंस, यू आर एबल टू comprehend them. Sequence, you are not only able to sequence them, rather you are able to comprehend them and to understand also. जो कुछ आप पढ़ते जा रहे हैं, आपको पता है, अच्छा बैट की बात हो रही है, बॉय की बात हो रही है, क्रिकेट की बात हो रही है, you are able to view them. और जो हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल है, दैट इज रीडिंग विद मेटाकॉग्निशन, मीनिंग योर थिंकिंग. मेटाकॉग्निशन इज रिलेटेड टू हायर लेवल स्किल्स ऑफ थिंकिंग. जब आपकी थिंकिंग, यू आर एबल टू डिसाइड अबाउट द प्रोसेस ऑफ योर थिंकिंग, दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग लाइक दिस, आई हैव टू कम्प्रीहेंड दिस थिंग लाइक दिस, मुझे ये चीज बीच में लानी है, आई हैव टू मेट इट, आई हैव टू ब्रिंग दैट कॉन्सेप्ट इनटू दिस, ताकि मैं इसको बेहतर तौर पे समझ सकूं, अंडरस्टैंड कर सकूं. ये सारी चीजें इफ दे आर देयर, तो ये क्या चीजें हैं जी? दीज गिव यू रीडिंग प्रोफिशिएंसी, मीनिंग यू आर एबल टू रिकग्नाइज द वर्ड, you are not only one word, you are able to sequence all of these words, and not only that, you are able to understand them.
उसको आपने उस टेक्स्ट को, उस पैरे को, उस स्टोरी को, उस लेसन को, not only you are understanding that thing, but also you are able to bring in and shuffle this concept, that concept, और उसको एक complete final touches जो आप दे रहे हैं अपनी let's say कह दें, मैं पेंटिंग के एग्जाम्पल दे देती हूँ. पेंटिंग आपकी complete हो गई और उसको जो आप बिल्कुल फाइनल टचेस दे रहे हैं, यू आर ब्रिंगिंग इन सर्टन अदर थिंग्स कि अच्छा ये चीज़ मेरे माइंड में पड़ी है, शुड आई ब्रिंग इट टू हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, शुड आई ब्रिंग इट फॉरवर्ड, अच्छा इसको हटा दूं, शुड आई रिमूव इट, व्हाट कैन हेल्प मी, what can be associated with this idea to explain it more clearly. जब आप अपनी thinking को भी आगे पीछे करते हैं, that is metacognition. So these 4 steps are involved for the reading proficiency, and you try to give the practice about these 4 skills for these micro level skills which are involved in reading proficiency, because for reading proficiency is needed, and when we talk about reading proficiency, these 4 things are, these micro level skills are involved in reading proficiency, and you have to work on them separately when you try that my students should be having some command over reading skill.